हमारे देश के किसान साथियों, मैं भगत राम मिश्रा पाटन मंडल के किसानों के साथी परिवार के साथी लोकसभा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी कैसरगंज, आपके कष्ट के लिए मैं देख रहा हूं। मैं 1994 में जब मैं पढ़ लिख करके वकालत में यहाँ आया, मुझको लगा कि इस देश में हमारे किसानों को आज तक लागत मूल्य नहीं मिला। मैं 1994 में देश का पहला आदमी कि मैं जब किसानी करते करते मैं थक गया और एक को पैसे की बचत नहीं हो रही थी, तो मैं 1994 में माननीय उच्चतम न्यायालय गया और उच्चतम न्यायालय में चीफ जस्टिस मिस्टर अहमदी और भरूचा के बेंच में हमारी ये किसानों की याचिका पड़ी थी। इसमें उन्होंने यह कहकर के खारिज कर दिया कि जुडिक्शन नहीं है, कि सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। सुप्रीम कोर्ट हर चीज सुनने का जुडिक्शन है, लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट अगर मैं कहूँ जागरूक नहीं था तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन है यही। आज सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेकर के सुन रहा है और मेरी सुप्रीम कोर्ट से अपील हुई। फिर मैं 1995 में हाई कोर्ट उच्चतम न्यायालय आया। उच्चतम न्यायालय ने यह कह करके हमारी रिट को खारिज किया कि साहब ये जो है पॉलिसी मैटर है। मैं पुनः 98 में जो है वो हाई कोर्ट फिर गया, तो हाई कोर्ट ने जो है पुनः फिर पॉलिसी मैटर करके कि आप कई विषयों पर कई याचिका आपने मांग लिया। दोस्तों, हमारी ये याचिका 41 सूत्री किसानों की हर पीड़ा से अवगत हूं, इसीलिए किसानों की हर पीड़ा हमारे 41 सूत्री रिट में लिखा हुआ है। तो हाईकोर्ट ने होल्ड किया कि साहब आपने बड़ी मांग लिया है कि एक याचिका में आई। मैं फिर 98 में जो एक याचिका में गया, फिर 2010 में मैं पुनः हाई कोर्ट गया, कंज्यूमर के लिए भी गया, और 2011 में पुनः सुप्रीम कोर्ट गया कि किसी तरीके से मैं अपने देश के किसानों को लागत मूल्य देना नहीं हूं। लेकिन किसानों को लागत मूल्य आज तक नहीं मिल रहा। ऐसी स्थिति में किसान तो वैसे ही मरा जा रहा है, रोज आत्महत्या हो रही। किसान को मिलने जो कुछ बचा वो सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की नीति की वजह से किसान की सारी फसलें जानवर चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो एग्रीमेंट आज की तारीख में अमेरिका से लिया गया है, भारतीय जनता पार्टी की या सरकार ने जो एग्रीमेंट किया किसानों को बेच करके, किसानों को नेस्तनाबूद करने के लिए एग्रीमेंट किया गया है, कोई चीज बाची नहीं पड़ेगी जब किसान अपनी लागत मूल्य आज की तारीख में नहीं पा रहा है। अमेरिका जैसा अरबपति 10-10 हजार एकड़ के वहां काश्तकार है और हमारे यहाँ 10 विश्व के काश्तकार है। हम उनका कैसे मुकाबला करेंगे? हमारे चटनी कटनी नहीं है। ऐसी स्थिति में देश के सभी राजनीतिक दलों से मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करके अनुरोध करता हूं कि किसानों की सारी विवाद छोड़ करके, अगड़ा पिछड़ा, दाहिने बाएं, यूजीसी जितना कुछ है, पंडित जो कुछ है, सब छोड़ करके मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव से तो मैं बात कर चुके थे, इस रेट पर बात हुई थी, तो उन्होंने कहा किसानों के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार। हम राजनीति की बात नहीं कर रहे, हमारी उनकी व्यक्तिगत बात तैयार है। ऐसे मैं सभी राष्ट्रीय जितनी पार्टी सबके अध्यक्षों को प्रणाम करते कहता हूं, पहले किसान बचाओ। किसान गया तो देश नस्तेनाबूद हो जाएगा। और ये सरकार पता नहीं क्या है, किसानों नहीं, ये किसी की सरकार है ही नहीं। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र को बचाने के लिए, किसान को बचाने के लिए मैं सभी अपने नौजवान साथियों से, जिनका भविष्य कल का है, देश उनके भविष्य के जो हमारे साथी नौजवान हैं, उनका सबसे हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं कि अगला पिछड़ा छोड़ करके आज किसानों की लड़ाई लड़ लीजिए, किसानों का जीवन बचा लीजिए। इस देश से सुप्रीम कोर्ट को है वो मिल करके लड़ाई लड़ करके और देश की लड़ाई लड़ करके किसानों को, सारे हमारे जो देश की किसान यूनियन है सबको भी, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। वही तो असली किसान, वही तो लड़ाई लड़ रहे। मैं जानता हूं कि बड़ी आहत है हमारे किसान यूनियन के लोग, आहत है। उधर कई हमारे किसान भरे घर में बैठे रहे, किसी ने नहीं सुना, लेकिन सुनाना पड़ेगा किसान को बचाने के, वरना देश नहीं बचेगा। तो सभी साथियों को मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम, अगड़े पगड़े सारी जितनी है सबके विवाद छोड़ करके हमारे बुद्धिजीवी वर्ग, किसान वर्ग जितने साथी हैं, किसानों को बचाइए, वरना भविष्य में जहर खा करके सब लोग मर जाएंगे। किसानों का के लिए जो है, जो अनाज जब यहाँ बंद हो जाएगा, जहरीला अनाज, सारा फल जहरीला अनाज सब अमेरिका से आएगा मजबूरन। और सबसे बड़ी बात यह है, ये एग्रीमेंट इसीलिए हुआ है कि अडानी अंबानी खरीदेंगे। तो बचाओ अडानी अंबानी से, भारतीय जनता पार्टी से देश को बचाओ। हमारे साथियों प्रणाम है, वरना देश नहीं बचेगा। इस एग्रीमेंट के बाद किसान हमारे यहाँ मर जाएगा, नहीं बचेगा, कुछ है नहीं किसान के पास। वो कटोरा लेकर के जब किसानी नहीं करेगा तो हमारे मजदूर भी उसी तरह कहां मांगने जाएगा? अमेरिका भाड़ा लगा करके तो मांगने जा भी नहीं पाएगा। दोस्तों, किसानों को भिखमंगा होने से बचाइए, देश को बचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सबको प्रणाम।